नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं कोर्ट संबंधित डिक्टेशन, जो तुरंत ही 5 मिनट बाद में स्टार्ट होंगी। यस स्टार्ट। न्यायमित्र द्वारा जो दूसरी दलील दी गई है यह है कि अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अधीन ही आता है और धारा 302 के अधीन नहीं आता है। विराम। दूसरी तरफ विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि निश्चित रूप से यह एक हत्या का मामला है। विराम। सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात हमारी यह राय है कि कारित किया गया अपराध ऐसा मानव वध है जो कि मानव हत्या की कोटि में नहीं आता है। विराम। हम इस प्रकार निकाले गए निष्कर्ष का कारण देना चाहते हैं। विराम। यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त अपीलार्थियों का हत्या करने का कोई पूर्व चिंतन नहीं था। यह घटना अचानक उस समय घटित हुई थी जब गंगिया और उसके दोनों पुत्रों ने टाइलें फेंकनी आरंभ कर दी थी। विराम। जब भोंदू गंगिया के पास गया और उसे ऐसा न करने के लिए कहा तो वह रुकी नहीं। विराम। गंगिया ने उसके साथ गाली गलौज की। विराम। भोंदू ने उससे गाली गलौज न करने के लिए कहा। विराम। दोनों पक्षकारों के बीच तू मैं हुई। विराम। अभियुक्त टाइलों को फेंकने के लिए आमादा थे और मृतक उनके हटाने के लिए कुछ समय देने की मांग कर रहा था। विराम। इस गर्मा गर्मी के माहौल में मृत अभियुक्त विलास ने मृतक के सिर के ऊपर एक मोटे बांस से वार किया और जीवित अभियुक्त बछराज ने मृतक के ऊपर लाठी से वार किया। विराम। दोनों पक्षकार एक दूसरे के निकट संबंधी हैं और दोनों पक्षकारों के बीच कोई अन्य विद्वेष नहीं था। विराम। जैसा हमने कहा है कि मृतक के सिर पर घातक क्षति पहुंची थी, किंतु यह पता नहीं चल सका है कि अभियुक्तों में से किस अभियुक्त ने उक्त वार किया था। विराम। जीवित अभियुक्त अपीलार्थी बछराज ने अपनी माता गंगिया और भाई के साथ मिलकर यह कृत्य किया था। विराम। इस मामले पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अभियुक्त अपीलार्थी बछराज ने ऐसा मानव वध किया है
जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है। विराम उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि मृतक पर लाठी से वार करने के उसके इस कृत्य से मृतक की मृत्यु हो जाएगी। विराम इसलिए उसके द्वारा कारित किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अधीन आता है और यह एक हत्या का मामला नहीं है। विराम पेरा विद्वान न्यायमित्र ने जो तीसरी दलील दी है कि जीवित अभियुक्त अपीलार्थी बछराज की आयु अपराध कारित करते समय लगभग 15 वर्ष थी और यदि उसे दोषी पाया भी जाता है तब भी उसे कारावास का दंडादेश नहीं दिया जा सकता है। विराम। धन्यवाद।